मंजिल, मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, परंतु हम कोशिश ही न करें, परंतु हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 15 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व किया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इनसे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए, वहाँ बुक का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक ना। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में कहता है क्या, एक्सरसाइज में कह रहा हल करे, यह इक्वेशन दे दिया, कहता है इसको हल करें। देखिए हल करना क्या है, कैसे हल करना है। इक्वेशन है ये tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x, इन दोनों का फार्मूला पहले लगा दीजिए, इक्वेशन की तरह सॉल्व करते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स फार्मूला क्या होता है 2x प्लस 3x बाय 1 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। tan में π/4 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो इनको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। tan इनवर्स समाप्त, तो कितना बच गया 3 2 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, एक साइड कर लीजिए तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब करना है क्या, बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ दिया, ऐसा दो भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे -6 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए 6x कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों -1 कॉमन, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे आ जाते हैं। चलिए अंदर वाले को पहले लिख लीजिए, x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, या 6x इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू 1/6। कंप्लीट, x का दोनों वैल्यू निकाल लिए। चलिए 15 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए, रोमन नंबर सेकंड में है tan इनवर्स x और ये सब है, इसको पहले नोट कीजिए, सेम टू सेम जैसा है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस इसको जरा गौर से देखिए tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ये तो खुद ही होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला इज इक्वल टू कितना π/3। ठीक ना। चलिए यहाँ एक tan इनवर्स x, यहाँ 2 tan इनवर्स x, तो फाइनली क्या हो गया 3 tan इनवर्स x बराबर कितना π/3। ठीक ना। अब चलिए 3 को उस साइड भेज दीजिए, तो इस साइड क्या बच जाएगा tan इनवर्स x बराबर कितना, 3 को उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा π/9। या ये इनवर्स फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन बनाएंगे, या x इज इक्वल टू कितना 10 π/9। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए 15 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। 15 का रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 को देखिए क्या है, इसमें सब एक प्रजाति का नहीं है, बीच वाला प्रजाति गड़बड़ा गया, इसको 10 बना लीजिए पहले, तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, 1/7 को सेट करिए लीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, प्लस नहीं इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर को उस साइड बचल है कितना cot इनवर्स, कितना cot इनवर्स खलिया x। ठीक ना। इन दोनों का फार्मूला लगा लीजिए पहले, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/7/1 प्लस गुना कर लीजिए 1 7 2 14 इज इक्वल टू cot इनवर्स है, cot को 10 बना लीजिए, तो सिंपल है बनाना, tan इनवर्स 1/x कर लेंगे, tan इनवर्स दोनों समाप्त, तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर दोनों का लघुत्तम 14, ऊपर 7 माइनस 2, नीचे दोनों का लघुत्तम 14, ऊपर में क्या 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x। 14 समाप्त, तो बोलिए फाइनली कितना हो गया, 7 में से 2 गया 5 बटे इधर कितना 14 1 15 इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5x बराबर
15, एक्स बराबर कितना 3, कंप्लीट एक्स का वैल्यू। चलिए रोमन नंबर 3 को सॉल्व किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है नहीं, तो इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। रोमन नंबर फर्स्ट में देखिए, आपका जो बुक का क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन यहाँ मिस प्रिंट था, यहाँ हम एक्स लगा दी, यहाँ एक्स होगा तभी बनेगा, ठीक ना। अब चलिए इन दोनों में एक साथ फार्मूला लगाते हैं, एक्स को उस साइड भेज देते हैं, उस साइड अलग फार्मूला लगाएंगे। इस साइड लगा लेते हैं पहले tan इनवर्स, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स वाई, दोनों को गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पोस्ट बद इज इक्वल टू, इनको बराबर को उस साइड भेजिए, तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का फार्मूला उस साइड भी लगा लीजिए, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक ना। tan इनवर्स 3x के उस साइड ये जाएगा तो दोनों माइनस में जाएगा, माइनस वाला फार्मूला लगा, दोनों साइड tan इनवर्स समाप्त, इस साइड क्या सब समाप्त, इस साइड 1 1 समाप्त, तो ऊपर हो गया 2x, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इस साइड 3x में से एक x निकल गया 2x बाय नीचे 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक ना। इक्वेशन है तो ऊपर ऊपर तो इसको हम रफा दफा कर सकते हैं एक एक से, बोलिए कितना हो गया 1 बाय 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, चलिए कीजिए 1 प्लस 3x स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। एक साइड कर लीजिए, इस साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर इधर, तो हो गया 4x स्क्वायर बराबर 2 है, एक उस साइड चला गया, 2 में से 1 चला गया तो बच गया 1। अब बोलिए कितना हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, या x इज इक्वल टू स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो रूट में पड़ जाएगा 1/4 का रूट, किसी पे रूट पड़ता है तो प्लस माइनस दोनों में, फाइनली x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, आपका आंसर कंप्लीट। इसमें एक और बात है, क्या x का वैल्यू जो है ना 0 भी आएगा, 0 कैसे आएगा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये तो हम थोड़ा शॉर्टकट काम कर लिए, आप कर लीजिएगा। इन दोनों में फार्मूला लगा के आगे बढ़ गए, इनके बाद tan इनवर्स x में मतलब जितना फार्मूला लगाया उसके बाद tan इनवर्स x का फार्मूला लगाइए। कहने का मतलब क्या, इस साइड तीनों का अलग हल कीजिएगा, उस साइड अलग हल कीजिएगा, तब जो बनाइएगा ना तो तीसरा का वैल्यू भी आ जाएगा अपने को, ठीक ना। वो आप अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए 16 का रोमन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए, रोमन नंबर सेकंड में एक थोड़ा सा मिस प्रिंट है, क्या तो यहाँ x नहीं है, x की जगह पे यहाँ है पाई, बाकी सब सही है। चलिए इन दोनों का फार्मूला पहले लगा लीजिए, tan इनवर्स कितना x प्लस 1 होता है, तो x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस ये वाला फार्मूला x माइनस 1 बाय एक्स, टोटल के बट्टे में 1 माइनस एक्स बाय, दोनों को गुना कीजिएगा, गुना कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर ही लीजिए, करिए लीजिए x इंटू एक्स माइनस 1 पोस्ट 1 इज इक्वल टू कितना पाई प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स, एक फार्मूला था, कौन वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक ना, वही फार्मूला लगा रहा है, तो क्या आ जाएगा पाई, इसके बदले में क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स कितना 7, ठीक ना। अब इसका कैलकुलेशन और कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं tan इनवर्स। चलिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया x इंटू एक्स माइनस 1, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ हो जाएगा x गुना x तो एक्स स्क्वायर, x गुना 1 तो केवल x, इन दोनों को गुना कीजिए x माइनस 1 गुना x माइनस 1 तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे इन दोनों का एलसीएम तो वही हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, अब कोना कोने गुना कर लीजिए, तो इसको 1 से गुना कीजिएगा तो यही बचेगा, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 से इसको गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है, सब में माइनस लगा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना पाई माइनस tan इनवर्स 7। चलिए नीचे वाला समाप्त, बचा कितना अपने लोग को tan इनवर्स, क्या सब बचा ऊपर में एक्स स्क्वायर
तो 2x²। 2x माइनस में एक x निकल गया तो -x प्लस 1। नीचे में क्या बचा, x² समाप्त 1 माइनस x इज इक्वल टू कितना, पाई माइनस 10 इनवर्स 7। अब जरा गौर से देखिए, ये अपने लोग का इन्वर्स फंक्शन, ये टोटल को कहिए, टोटल को एक ही टर्म समझिए, उसको अलग रखिए। इन्वर्स फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन बनाइए। डायरेक्ट फंक्शन कैसे बनाइएगा, 10 तो 10 इधर वाले को इस साइड लाइएगा, मतलब पाई माइनस 10 इनवर्स 7 इज इक्वल टू, इसको उठा के उस साइड भेज दीजिए, कितना 2x² माइनस x प्लस 1 बाय 1 माइनस x, ठीक ना। अब चलिए 10 ये हो गया 180, 10 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये वाला फार्मूला, 10 180 माइनस थीटा बराबर होता है कितना, -10 थीटा, ठीक ना। इस टोटल इसको कहिए थीटा, 10 180 माइनस थीटा बराबर क्या, -10 थीटा, थीटा बोले तो 10 इनवर्स 7 इज इक्वल टू कितना, 2x² माइनस x प्लस 1 बाय 1 माइनस x। अब करना क्या है, अब जरा गौर से देख लीजिए, माइनस को तो बाहर में छोड़ ही दीजिए, 10 इनवर्स x, अर्थात बाहर में भी 10 अंदर में भी 10 इनवर्स लगा, 10 इनवर्स x बराबर केवल x होता है, बराबर 2x² माइनस x प्लस 1 बाय 1 माइनस x, ठीक ना। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस एक से इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस x प्लस 1, एक से इसको गुना कीजिए, सब -7 से इसको गुना कीजिए, -7 प्लस 7x, -7 प्लस 7x। चलिए 2x² माइनस x है, 7x इधर आएगा तो हो जाएगा -8x, 7 इस साइड आ जाएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 से भागा लगा लीजिए, छोटा हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइनली बोल लीजिए, इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 2, कॉमन लीजिए, x कॉमन तो x माइनस 2, दोनों में से कॉमन -2 तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इधर भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 2, इधर भी x बराबर 2, x का वैल्यू निकल गया, हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए 16 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया, अब चलते हैं सीधा रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या है, रोमन नंबर 3 तो सिंपल सा है, जैसा है इसने बनाएंगे, इसमें कोई मिसप्रिंट नहीं है, ठीक ना। चलिए फार्मूला लगा लीजिए, 10 इनवर्स, पहले x प्लस y करेंगे, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 2 बाय 1 माइनस, दोनों को गुना कीजिए, ऊपर ऊपर को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करके लिख ही लीजिए, x² माइनस 1, नीचे नीचे को गुना कीजिएगा, नीचे नीचे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x² माइनस 4, a माइनस b a प्लस b गुना कर लिए इज इक्वल टू, ये कितना π/4 45 डिग्री, 45 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, चूँकि 10 इनवर्स 1 मतलब 10 में 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दोनों साइड से 10 इनवर्स समाप्त। अब ये समाप्त कर लीजिए, ऊपर दोनों का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक ना। गुना कीजिए, इन दोनों का आपस में गुना कर लीजिए, पहले x से गुना कीजिए, x गुना x² x गुना 2 तो 2x, माइनस 1 गुना x माइनस x, माइनस 1 गुना 2 तो -2, इनको इनसे गुना कीजिए, x गुना x² x गुना 1 केवल x, -2 गुना x तो -2x, -2 गुना 1 तो -2, नीचे दोनों का एलसीएम x² माइनस 4, 1 से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा x² माइनस 4 ही, 1 से इसको गुना कीजिएगा तो यह भी सेम ही रहेगा, लेकिन शुरू में माइनस से चिन्ह बदल दीजिए, -x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, निचल का समाप्त, इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा समाप्त। ऊपर वाले को फाइनली लिखिए क्या है, x² 2x², 2x प्लस में 2x माइनस में समाप्त, 1x प्लस में 1x माइनस समाप्त, 2 2 4 -4, नीचे में x² माइनस में प्लस में समाप्त,
4 में से 1 चला गया 3, -4 में से 1 चला गया तो कितना -3 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं। चलिए कितना हो गया 2x², 1 से गुना कर लीजिए -4 इज इक्वल टू 1 से गुना कीजिए तो -3। अब चलिए 2x² को रहने दीजिए, 4 को उस साइड भेजिए, 4 उस साइड प्लस में 4 में से 3 गया तो 1, x² इज इक्वल टू 1/2। फाइनली x इज इक्वल टू 1/2 पे अंडर रूट पड़ेगा, अंडर रूट पर गया तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होता है फाइनल। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं +-1/√2। कंप्लीट ना। चलिए आराम से आप नोट कर लीजिए। 16 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन से तीनों को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कैसे हल करना है इनको जरा गौर से देखिएगा। माना कि अल्फा को ऐसा चीज़ मानते हैं जो कि किसी न किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे। अल्फा को मानते हैं tan थीटा, tan a मान लीजिए। माना कि अल्फा tan a बराबर मान लिए अल्फा को क्या मान लिए, ऐसे कीजिए अल्फा इज इक्वल टू tan a। इन्वर्स फंक्शन बनाइए, इन्वर्स फंक्शन बनाइए तो क्या हो जाएगा tan इन्वर्स अल्फा इज इक्वल टू a। ठीक ना। इस साइड सेम इसमें भी वही करना है, 10 ही मानना है, मतलब बीटा को 10 b मान लीजिए तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 10b। इन्वर्स फंक्शन बनाइए tan इन्वर्स बीटा इज इक्वल टू b। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए। अब साइन इन्वर्स कितना 2 अल्फा को माने हैं tan a तो मतलब 2 tan a/1 + tan² a प्लस साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स कितना 2 यहाँ बीटा का मान है tan b, 2 tan b/1 + tan² b। ठीक ना। इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला लगा दीजिए 2 tan इन्वर्स x का tan इन्वर्स 2x/1 - x²। ठीक ना। अब चलिए आगे का प्रोसेस लेके चलते हैं। ये टोटल हो गया sin 2a का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स sin 2a प्लस साइन इन्वर्स ये हो गया tan 2a का, ये sin 2a का फार्मूला साइन इन्वर्स sin 2b इज इक्वल टू tan इन्वर्स कितना 2x/1 - x²। ठीक ना। अब चलिए ये टोटल के बदले में 2a, इस टोटल के बदले में 2b। ठीक ना। इसको मत कीजिए, इसको ऐसा मत कीजिए, इसको जैसने है वैसने रहने दीजिए 2 tan इन्वर्स x। इसको भी रहने दीजिए 2 tan इन्वर्स x बराबर 2 tan इन्वर्स x। ठीक ना। 2 से सब में भागा लगा दीजिए तो a + b बराबर कितना tan इन्वर्स x। ए किसको माने थे बी किसको, ए बी का मान निकाल चुके। ए बराबर tan इन्वर्स अल्फा, बी बराबर tan इन्वर्स बीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स। इस साइड आ जाते हैं, अब थोड़ा सा बच गया है। चलिए इन दोनों का फार्मूला लगा दीजिए तो tan इन्वर्स अल्फा प्लस बीटा/1 - अल्फा बीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स। ठीक ना। दोनों साइड से tan इन्वर्स समाप्त। x बराबर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा/1 - अल्फा इंटू बीटा। कंप्लीट। चलिए 17 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में भी वही बात, 17 का रोमन नंबर 2 में भी वही बात है। ए को ऐसा मानेंगे ताकि फार्मूला को संतुष्ट कर दे, बी को ऐसा चीज मानेंगे ताकि फार्मूला को संतुष्ट कर दे। तो वही काम करने वाले हैं क्या जैसा इससे पहले किया। तो माना कि ए को मान लीजिए tan थीटा और बी को मान लीजिए tan बीटा। ठीक ना। जल्दी में निकाल लीजिए, इन्वर्स फंक्शन बना लीजिए। थीटा इस साइड, उस साइड हो जाएगा कितना tan इन्वर्स ए। बीटा इस साइड तो उस साइड क्या हो जाएगा tan इन्वर्स बी। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स। 2a को माने है tan थीटा, 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा प्लस इधर भी कॉस तो कॉस, इन्वर्स तो इन्वर्स। इधर b के जगह पे tan बीटा मानिए 1 - tan² बीटा/1 + tan² बीटा बराबर 2 tan इन्वर्स x। चलिए ये जरा गौर से देखिए किसका फार्मूला है, साइन तो साइन इन्वर्स तो इन्वर्स। ये है sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2 थीटा प्लस
कॉस इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स ये है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इन्वर्स एक्स। अब बोलिए साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा बराबर केवल तो 2 थीटा ही होगा, कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा बराबर 2 थीटा ही, बाहर में भी कॉस अंदर में भी कॉस, तो केवल यही नहीं उतारते हैं, बराबर इधर कितना 2 tan इन्वर्स एक्स। 2 से सब में भागा लगा दिए समाप्त, थीटा ये है, एक है थीटा दूसरा है कितना बीटा, थीटा प्लस बीटा बराबर कितना 2 tan इन्वर्स एक्स। थीटा बीटा का मान रख दीजिए, इधर रख लेते हैं, थीटा बीटा का मान रखिए, थीटा किस, थीटा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना tan इन्वर्स ए प्लस बीटा का वैल्यू tan इन्वर्स बी बराबर tan इन्वर्स एक्स। ठीक ना, गौर से लिए 2 से भागा लगा दिए तो यहाँ 2 नहीं ना होगा, बिल्कुल। अब चलिए इसमें फार्मूला लगाइए, tan इन्वर्स कितना a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी बराबर tan इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स समाप्त, तो x बराबर कितना निकल गया a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, कम्प्लीट। चलिए 17 में 2 क्वेश्चन था, दोनों को हमने कंप्लीट किया। अब चलता आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 का रोमन नंबर फर्स्ट, इसको देखिए, जो देख रहे हैं सामने वही क्वेश्चन है, 1/2 है, सब में 2 से गुना कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए 2 से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2 tan इन्वर्स ए एक्स प्लस 2 से गुना कर लीजिएगा तो 2 तो खत्म है, तो यहाँ हो जाएगा सेक इन्वर्स बी एक्स बराबर 2 से गुना कर लीजिएगा तो π/4, मतलब 45 डिग्री को 2 से गुना कर लीजिए तो 90 डिग्री अर्थात π/2। इधर 2 tan इन्वर्स ए एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इन्वर्स कितना tan इन्वर्स 2ax बाय 1 माइनस, तो क्या था 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 माइनस सेक इन्वर्स बी एक्स। आगे कर लीजिए कितना tan इन्वर्स 2ax बाय 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पोस्ट बंद, π/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये कॉसेक है, इस कॉसेक को भी पहले tan बना लेते, इधर तो tan है, है तो इसको भी tan बनाते। tan कैसे बनाएंगे, वही त्रिभुज पे डाल के, ठीक है। त्रिभुज पे कैसे डालेंगे, माना कि कॉसेक इन्वर्स बी एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बोलिए कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बी एक्स बाय 1, कुछ नहीं तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कौन चीज, कर्ण बटे लंब। एक ट्रायंगल बनाइए, इस ट्रायंगल में कर्ण हो गया बी एक्स, लंब हो गया 1, तो आधार कितना हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अर्थात बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक ना, इससे निकाल कौन चीज tan बनाना है तो tan निकालिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 1 बाय अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1 बाय अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। थीटा किसको माने थे, कॉसेक को, कॉसेक इन्वर्स बी एक्स इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1 बाय अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब इससे हटा जाते हैं, कहाँ पे छोड़े हुए थे इक्वेशन को, छोड़े हुए थे tan इन्वर्स 2ax बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कॉसेक इन्वर्स बी एक्स। कॉसेक इन्वर्स बी एक्स का मान निकाल चुके हैं कितना tan इन्वर्स 1 बाय अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड से tan इन्वर्स समाप्त। तो फाइनली अपने लोग को बचा क्या 2ax बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें करना है क्या है, ये नीचे में रूट लग गया है, दोनों और होल स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा, दोनों और होल स्क्वायर कर दीजिए तो ऊपर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर,
दोनों ओर वर्ग करने पर, इधर वर्ग की जाए तो ऊपर वाले का वर्ग की जाए तो 4a² एक्स स्क्वायर, नीचे इसका स्क्वायर की जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए के लिख लीजिए a² माइनस 2ab तो 2a² एक्स स्क्वायर प्लस b² तो b² तो a का पावर 4 x का पावर 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, इधर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, b² एक्स स्क्वायर माइनस 4। कोना कोनी गुना करना है, कर लीजिए कोना कोनी गुना, इनको इनसे पहले गुना कर लीजिए। 4a² एक्स स्क्वायर को इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4a² b² एक्स का पावर 4 हो जाएगा ना। इनको इनसे गुना कीजिएगा तो 4a² b² एक्स का पावर 4 माइनस इनको माइनस 1 से गुना कीजिए तो 4a² एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से गुना कीजिएगा तो यह सेम रह जाएगा कितना 1 माइनस 2a² एक्स स्क्वायर प्लस a का पावर 4 x का पावर 4। सबको उठा के एक साइड कीजिए, x का पावर 4 इसमें है, x का पावर 4 इसमें है, इसको उठा के इस साइड कीजिए, उसमें से x का पावर 4 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा 4a² b² माइनस a का पावर 4 होल इंटू x का पावर 4। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ माइनस 4a² एक्स स्क्वायर माइनस 2a² एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इस साइड भेजिए, इसको उठा के इस साइड लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा तो इसमें से 2 गायब तो माइनस 2a² एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक ना। अब गौर से देख लीजिए ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक ना। द्विघात समीकरण अभी पूरी तो नहीं बना लेकिन आंशिक रूप से बन गया। इसमें जो है ना, इसमें अपने लोग क्या कर लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तब बोलिए कितना हो जाएगा 4a² b² माइनस a का पावर 4 होल इंटू y² माइनस 2a² इंटू y माइनस 1 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका अपने लोग अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो किसका मान निकलेगा y² का मान, y का वैल्यू निकलेगा। ठीक ना। अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए पहले d निकालना पड़ता है, निकालिए b² माइनस 4ac b² इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a का पावर 4 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यह पूरा कितना 4a² b² माइनस a का पावर 4 इंटू c का वैल्यू माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा। आगे 4a का पावर 4 प्लस 4 से गुना कीजिए 4 4 चौका 16 a² b² 4 से गुना कीजिए माइनस 4a का पावर 4, ये दोनों समाप्त तो कितना हो गया फाइनली अपने लोग को 16a² b²। डी का वैल्यू अब निकालिए अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब किसका वैल्यू देगा, अल्फ़ा मतलब y का वैल्यू देगा, y बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, यही ना होता है। वैल्यू डालिए माइनस बी ए बी सी माइनस बी, तो इसमें लगाइएगा माइनस माइनस पहले से है तो हो गया कितना 2a² प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी कितना निकाले हैं, डी निकाले हैं इतना, इस सब का वर्गमूल कितना 16 का वर्गमूल 4 a² b² b बाई 2a 2 इंटू ए बोले तो y² का गुणन कितना है टोटल है 4a² b² माइनस a पे पावर 4। ठीक ना। चलिए अब करना क्या है, नीचे से यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले उसको कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी जितना पहले कॉमन आ रहा है उसको कॉमन पहले निकाल लेते हैं। ऊपर से देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2a कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया a प्लस माइनस, यहाँ से 2a निकल गया तो क्या बच गया 2b नीचे में बटे में, यहाँ से a² कॉमन निकाल लीजिए, a² यहाँ भी a² यहाँ भी a² निकाल लीजिए 2a² कॉमन, 2a² निकल गया, 2 तो है ही है, a² निकाल लिए कॉमन तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 4b² माइनस a²
ठीक ना। अब चलिए स्पेस इधर नहीं है, अब इधर बना लेते हैं, इधर साफ करते हैं, इसी को सेम इधर बनाते हैं। किसका वैल्यू था तो y का वैल्यू था, अब सेम यहीं पे रखते हैं, y का वैल्यू इतना, इसको पहले सेम टू सेम उतार लेते हैं। y किसको माने थे, y माने थे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए इस इधर ऊपर नीचे दो भी खत्म, नीचे ए स्क्वायर है, यहाँ खाली ए है, एक 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 खत्म, नीचे एक ए भी बच गया, ऊपर में क्या बचा a प्लस माइनस 2b बाय नीचे में क्या बचा, नीचे में अपने लोग को a तो बाहर में है ही है, a को बाहर में छोड़ ही दीजिए, यहाँ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस 2b, ठीक ना। नीचे क्या, a को रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कर लीजिए, तो 2b प्लस a और 2b माइनस a, जरा गौर से देखिए एक एक टर्म कट रहा है ऊपर नीचे, यहाँ भी है a प्लस 2b, यहाँ भी है a प्लस 2b, उल्टा निकला है, तो बात एक ही, तो दोनों टर्म समाप्त। कितना निकल गया अपने लोग को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर में कुछ नहीं तो a, नीचे में a से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर को इस साइड भेजिए, तो x इज इक्वल टू कितना, √1/2ab माइनस ए स्क्वायर, किसी पे रूट पड़ता है तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होता है, फाइनली x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही रहने दीजिए, नीचे √2ab माइनस ए स्क्वायर आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। 18 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड में देखिए क्या, जो देख रहे हैं वो तो सामने है, बाहर 10 है तो इनको भी 10 बनाना पड़ेगा, इसके बाहर में साइन है तो इसको भी साइन बनाना पड़ेगा, इसको 10 बनाना है, इसको साइन बनाना है, तब भी मेरा काम चलेगा, ठीक ना। तो आइए इसको 10 बनाते हैं, इसको साइन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उनको देखिए। इससे पहले जैसे बनाते थे सेम प्रोसेस से, माना कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बोलिए कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 खलिया एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसके बटे में 1 दे दीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर, इस साइड भी इसको चेंज करना है ना, इसको कर लीजिए कितना tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू बीटा, या tan बीटा इज इक्वल टू 2/1। अब ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, दोनों के लिए एक एक ट्रायंगल बनाइए, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल, आधार हो गया x, कर्ण हो गया 1, इसके लिए एक ट्रायंगल, लंब हो गया 2, आधार हो गया 1, इसके लिए आप लंब निकाल लीजिए, लंब कितना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए कर्ण निकाल लीजिए, 2 दूना 4, 1 5, ठीक ना। इसको ये कॉस न था, कॉस को 10 बनाना था, इससे tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। थीटा किसको माने थे, थीटा इसी को माने थे, अर्थात कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, गड़बड़ा न गया, चलिए थीटा इसको माने थे, तो थीटा का वैल्यू लिख लीजिए कितना, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक ना। इस साइड आ जाइए, ये tan था, tan को क्या साइन बनाना है, तो इससे साइन थीटा का, साइन बीटा है, साइन बीटा का मान निकलिए, साइन बीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण 2/√5, या बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√5। बीटा किसको माने थे, tan इनवर्स 2 को, tan इनवर्स 2 बराबर कितना, साइन इनवर्स 2/√5, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन का था उस क्वेश्चन को लीजिए, अब इसको हल करना है, कितना हल करना है अपने लोग को, tan इनवर्स नहीं, केवल tan है, tan cos इनवर्स x पल इज इक्वल टू, इस साइड साइन तो साइन, इसके बाद tan इनवर्स 2, यही ना। चलिए मान डाल दीजिए, tan तो tan, cos इनवर्स x का वैल्यू, cos इनवर्स x का वैल्यू कितना, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स,
टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक ना, इज इक्वल टू साइन, तो साइन टेन इनवर्स टू का वैल्यू साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5, साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5। अब देखिए टेन इनवर्स तो समाप्त, केवल यही बचता है, कितना बचता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू साइन समाप्त, ये क्या 2 बाय रूट 5, दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, ठीक ना, रूट खत्म हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग कीजिए, इधर वर्ग कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर खलिया 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गुना 1 5 गुना माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर इस साइड आ गया तो प्लस में, तो 5 4 9x स्क्वायर बराबर 5, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 9, या x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 बाय 9, रूट पर गया तो प्लस माइनस दोनों में, 5 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, वो भी प्लस माइनस, आपका x का आंसर कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसका रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए, बाहर में 10 है, यहाँ पे सेक है, तो इस सेक को 10 बनाना पड़ेगा, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, इस कॉस को अपने लोग को साइन बनाना पड़ेगा, दोनों को चेंज कर लीजिए। माना कि सेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बोलिए सेक थीटा बराबर कितना, 1 बाय एक्स, सेक थीटा बराबर होता है क्या है, कर्ण बाय आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक ना। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज का कर्ण रखिए 1, आधार रखिए x, लंब निकाल लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। बनाना है क्या 10, तो निकाल लीजिए टेन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। थीटा किसको माने थे, इसी को ना, अर्थात सेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। इस साइड इसको बनाना है क्या, साइन, लिख लीजिए उसको भी, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 5 इज इक्वल टू बीटा, या कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 5, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का आधार हो गया कितना आपको 1, कर्ण हो गया रूट 5, लंब निकालिए, लंब निकल जाएगा आपको 2, निकालना है साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर 2 बटे रूट 5, थीटा नहीं बीटा कीजिए, या बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5, बीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 5 इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्या है क्वेश्चन, 10 सेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 5, ठीक ना। चलिए 10 तो 10 सेक इनवर्स 1 बाय एक्स, सेक इनवर्स 1 बाय एक्स का वैल्यू निकाले हुए हैं, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू साइन, तो साइन इधर कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 5 का वैल्यू निकाले हुए हैं, साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 बाय रूट 5। चलिए 10 इनवर्स समथिंग तो समथिंग ही ना होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, इधर ये साइन इनवर्स समाप्त तो कितना 2 बाय रूट 5, दोनों ओर स्क्वायर कीजिए तो रूट खत्म, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर 5 माइनस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर इस साइड ले आइए तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना इस साइड आपको 5, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 9, इसीलिए x इज इक्वल टू रूट अंडर 5 बाय 9, रूट पर गया तो प्लस माइनस दोनों में, 5 का वर्गमूल तो रूट 5, 9 का वर्गमूल 3, प्लस माइनस आपका आंसर कंप्लीट। चलिए 18 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए, हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर इतना ही क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो अब तो क्लास तो समाप्ति हो रहा है, इसी के साथ ट्रिकोनोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन समाप्त होता है। यदि आपको ये क्लास अच्छा बुझाता है, आपके लिए कंफर्टेबल है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए।
उनको बतलाइए ये क्लास ठीक ठाक है। यदि आपको ठीक ठाक बुझाए, उनको छोड़िए फ्रेंड का, आपको ठीक ठाक बुझाए तो वीडियो को लाइक करते करते जाइएगा। और आप जो लाइक करते हैं उसी से हम मोटिवेट होते हैं और हम वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक के लिए ही हम यहाँ मतलब वीडियो कंपोज कर रहे हैं। यदि बेहतर हो तो कीजिएगा, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में आप परफेक्ट कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नया एक्सरसाइज के साथ। अगला एक्सरसाइज आपका है मैट्रिक्स। मिलते हैं अगले क्लास में मैट्रिक्स को लेकर। इससे पहले क्लास देखना चाहते तो ऊपर नीचे इससे पहले क्लास है, सामने सब्सक्राइब का बटन और प्लेलिस्ट है। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।